बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट हम लोग अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक से करने वाले हैं। इसमें आपका नोट्स प्लस आपका 15 प्रैक्टिस सेट्स दिया गया है, जिसमें से हम लोग सेट 1 कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, वहां से आप सभी देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेट नंबर 2 है और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो आंसर होगा यहाँ पे विलियम जोन्स। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, ये आपको याद रख लेना है। विलियम जोन्स ने प्राचीन विद्या के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। यहाँ पे कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है कि महमूद गजनवी ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। वह भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित था, एक गलत कथन है। ठीक है, यानी कि कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी से हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1853 ईस्वी में जो है, याद रख लीजिएगा, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने प्रथम रेल लाइन बिछाई थी, तो ये आपको याद रख लेना है। कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? तो प्रथम रेल लाइन मुंबई से थाने के बीच जो है चलाई गई थी, आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इनका कार्य क्षेत्र था आपका रांची। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले आप लोगों को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और कमेंट, जो भी इसमें कोई आपको सजेशन देना है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे बिहार में आपका परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो आपका जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इसे जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। ये हम लोग देख ही लिए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं हम लोग। बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी सोन नहर परियोजना, डेहरी ऑनसन। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जान लीजिए। पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे बात कर लेना है, 92 62 30 17 और 69, यानी 9262301769 पे पीडीएफ के लिए आपको बात कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 8 यहाँ पे देखिए, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, यानी राष्ट्रीय उद्यानों को राज्यों से मैच कराना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है, थर्ड से मैच करेगा। बांदीपुर आपका कर्नाटक से मैच कर जाएगा, कर्नाटक में है। और रोहल्ला जो है राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश से मैच करेगा और गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात से मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर पहले आंसर देख लेते हैं।
आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 9 नंबर है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है तो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आइए देख लेते हैं। 10 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे देख लेते हैं आइए। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड 3 दक्षिण एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से गुजरती है। बिल्कुल ऑप्शन आपका ये सही है। कोलकाता और दिल्ली के बीच जीटी रोड के भाग को NH1 कहते हैं, जो कि गलत है। ये गलत है, एक केवल सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दिल्ली के बीच जीटी रोड को अब कई नए NH के रूप में विभाजित किया गया है, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल आपको बताना है। समाप्त होने का विषय नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के गठन, निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। यह एक दोस्तों अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है। इसके सदस्यों की अधिकतम सीमा 250 है। इसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ क्षेत्रों से आते हैं तथा शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आइए। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे आपका नेल्सन मंडेला, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर द्वारा की गई थी और इसी घोषणा कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा की जाती है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका मकबरा जो है नूरजहां ने बनवाया था। एतमादुद्दौला जो है नूरजहां का पिता था। जहांगीर तथा नूरजहां की शादी से पहले ही एतमादुद्दौला को दीवान नियुक्त किया गया। शादी के बाद उसे वजीर बना दिया गया था। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा जर्मनी जो है अस्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग है। इसमें 15 सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो मतलब 15 सदस्य होते हैं टोटल, जिसमें से 5 अस्थायी, 10 अस्थायी। 5 सदस्य जो है अस्थायी सदस्य हैं, उनका नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का जो इसका मुख्य काम है, जिम्मेवारी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह जो है महाविहार आपका पाली अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वर्तमान बिहार के राजगीर जिले में नालंदा महाविहार जो है, जहाँ पे पाली अनुसंधान संस्थान स्थापना की गई है। प्राचीन में नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे आइए मिलान कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए विश्व तपेदिक दिवस मैच कर जाएगा आपका 24 मार्च से थोड़ा सा ऑप्शन उधर दे दिया गया होगा, तो यहाँ पे 24 मार्च लिख लेते हैं यहीं पे, फिर उधर जाना मुश्किल हो जाएगा। 24 मार्च हो गया, ठीक है। विश्व एड्स दिवस का मैच करा जाता है, मतलब होता है तो 1 दिसंबर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे मैच कर जाएगा, ठीक है। और चलिए अब उधर देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे है कुष्ठ निवारण दिवस दोस्तों 30 जनवरी को जो कि उधर था, कब? 30 जनवरी को, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 सितंबर को। सब याद रख लीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आइए। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर 16 मार्च 1936 को बिहार के किस शहर में आए थे, जहां वे बिहार बंगाली एसोसिएशन के एक कार्यक्रम का हिस्सा थे? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर आपका क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। पटना आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसमें कमेंट करके हमें उत्साहित करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि हमें लगे कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो इसीलिए मैंने डिले किया, क्योंकि काफ़ी कम व्यू गया था, तो मेरे को लगा आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो इसे मैंने डिले कर दिया। लेकिन यदि आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लाइक कमेंट ज़्यादा आएंगे, तो हमें लगेगा आप लोग देख रहे हैं, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करके ख़त्म कर देंगे जल्दी। तो जैसा आप लोग रिस्पांस देंगे उसी हिसाब से वीडियो चलेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। और पीडीएफ मैं दे ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा पैड है, लेकिन उसमें बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसलिए इस पे बात करके मेरे से, और पैड ग्रुप में 92 62 30 17 69 9262301769, और इसमें क्या क्या मिलेगा, तो बहुत कुछ मिलेगा प्लेटफॉर्म का, यानी रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, आपका अरिहंत का, और इसके अलावा बहुत सारे बुक का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी सेंड किया जा चुका है, पुराना वाला भी आपको मिल जाएगा। तो जितना जल्दी जुड़ेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा किसने दिया था? दोस्तों यह सभी लोग जानते ही होंगे, अब्राहम लिंकन ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, आइए। 21 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे दोस्तों आपका नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था? तो आपका बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन ए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 24 नंबर, आइए। 24, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था, ये भी याद रख लीजिएगा। तो शिक्षा व्यवस्था के लिए भी प्रसिद्ध था, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे बौद्ध धर्म दर्शन दिया गया, तो अभी आपका आंसर सही है, क्योंकि उसके लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे चोल ने, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ये चोलों ने जो है ऐसा किया था, और इसे याद रख लीजिएगा। चोल साम्राज्य अपनी विस्तारवादी नीतियों, स्थानीय शासन व्यवस्था, नौसेना के लिए भी प्रसिद्ध थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसी न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी, अभी हम लोग देखे थे। निम्नलिखित में से कौन जो है फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन का समर्थक था? तो यहाँ पे हो जाएगा रूसो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल सोशल कॉन्ट्रैक्ट एवं रूसोनी के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया था। तो उसकी पुस्तक का भी नाम याद रखना है, क्या है? रूस आपका एमिल और रूसोनी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेपोलियन ने 1799 यानी 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना था, किंतु जीवन भर के लिए वह कब कौंसल बना था?
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 1802 ईस्वी में। देखिए, नेपोलियन ने 1799 में प्रथम कौंसल बनाया था, किंतु जीवन भर के लिए वर्ष कौंसल बना था, किंतु जीवन भर के लिए वर्ष 1802 ईस्वी में कौंसल बना था। नेपोलियन के शासक बनने के बाद फ्रांस को साम्राज्य विस्तार के चरम स्तर पर पहुंचाया। नेक्स्ट यहाँ पे, बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी के जो है मुंबई में हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे सैयद हसन इमाम, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार के नेता थे यह सैयद हसन इमाम, जिनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में मुंबई में हुआ था, इनकी अध्यक्षता में। नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर देखते हैं, भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय डॉट डॉट था? तो यहाँ पे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रख लीजिएगा। भारत में विभाजन के समय दोस्तों जो घोषणा हुआ था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि 1747 से 48 था। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। इस योजना के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इसके पश्चात संविधान सभा ने माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा 1574 से 1575 ईस्वी के बीच मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा था? तो यहाँ पे हो जाएगा मुनीम खां, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुनीम खां वर्ष 74 से 75 ईस्वी के बीच 1574 से 1575 ईस्वी के बीच बिहार का गवर्नर रहा था। मुनीर खां के बिहार के गवर्नर के समय मुगल शासक अकबर थे, जो कि 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किए थे भारत पे। बात 30 नंबर देखते हैं, ये 32, बिहार की जलवायु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है, ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बिहार की जलवायु मानसूनी है, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कहते हैं। बिहार को जलवायु में आपका महाद्वीपीय विशेषताएं पाई जाती हैं, परंतु यहाँ अधिक मात्रा में नमी होने के कारण इसको संशोधित महाद्वीपीय प्रकृति कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर चुलिया जलप्रपात स्थित है? चुलिया जलप्रपात दोस्तों आपका चंबल नदी पे है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, चुलिया जलप्रपात। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा। चुलिया जलप्रपात राजस्थान के कोटा जिले में दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध के निकट स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई आपका 1.8 मीटर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर। आइए मिलान करने वाला है, मिलान कर लेते हैं। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्क दिया गया है। राजस्थान जो है मैच कर जाएगा आपका सीतामाला राष्ट्रीय पार्क से। असम मैच कर जाएगा मानस राष्ट्रीय पार्क से। और आपका उड़ीसा जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे, उड़ीसा मैच कर जाएगा सिमलीपाल से, यानी सिमलीपाल से मैच कर जाएगा। कर्नाटक आपका बांदीपुर से मैच करता है। ऑप्शन यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, आइए यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई प्रणाली को प्रभावी बनाने वाली इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है, तो आपका हरिके बैराज, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। बिहार के मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली को प्रभावी बनाने वाली इंदिरा गांधी नहर का स्रोत हरिके बैराज है। यह विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1958 में आरंभ हुआ था। इस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर देख लेते हैं। आइए, आपका निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर में गिरती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है अरब सागर में मिलती है। ताप्ती और नर्मदा भारत की दो प्रमुख नदियां हैं, जो भ्रंश घाटी में ही बहती हुई अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, याद रख लीजिएगा। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, यानी कछारी मिट्टी से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से निर्मित है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 38 नंबर देख लेते हैं। आइए,
38 नंबर है यहाँ पे पश्चिमी भारत में दक्षिणी पार्श्व के क्षेत्र का अधिकतर किस प्रकार का यह क्षेत्र है? तो आपका काली मिट्टी का, याद रख लीजिएगा। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। हमारा सौरमंडल निम्नलिखित में से किसकी एक छोटी सी इकाई है? तो हमारा जो सौरमंडल है आपका दुग्ध मेखला का एक छोटा सा इकाई है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, याद रख लीजिएगा। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह, उल्का और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आइए हम लोग देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत उच्चतम है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम। एक बार और रिक्वेस्ट कर देते हैं दोस्तों, जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है वो लाइक जरूर करेंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और कुछ कमेंट में जरूर लिखिएगा कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा या कुछ कमी था, या जो कुछ भी है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ के लिए नंबर बता दिए हैं 9262301769 पे आपको संपर्क कर लेना है। वहां से बहुत सारे बुकों का पीडीएफ मिलता है। वो मान लीजिए कि एक पैड ग्रुप टाइप का है, तो आप व्हाट्सएप बात कर लीजिएगा, ठीक है, वहां पे आपको जोड़ दिया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। अखनूर पुल किस नदी पर बनाया गया था? अखनूर पुल जो है आपका चीनाब नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 42 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो यह आपका देहरादून में है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष 1960 में किया गया था। देहरादून उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। सोमेश्वर पहाड़ी जो बिहार राज्य की सबसे ऊंची पहाड़ी है, की ऊंचाई कितनी है? तो आपका हो जाएगा 880 मीटर की ऊंचाई है सोमेश्वर पहाड़ी की, याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग 44 नंबर देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा कम होती है, इसका सर्वप्रथम कारण निम्न में से कौन सा है? तो सूर्य की किरणें का सापेक्ष तिरछापन होना। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए 45 नंबर। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो यहाँ पे दोस्तों आपका रिसरा में, पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आपका तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से कौन सी चट्टानों में आंतरिक अपक्षय का परिणाम जो है नहीं है? तो आपका चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना। ऑप्शन सी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो यह आपका दरभंगा में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे 49 देख लेते हैं, गंगा के डेल्टा के ज्वारीय क्षेत्र में डॉट डॉट वन पाए जाते हैं, तो आपका मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 50 नंबर देख लेते हैं। आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का आरोही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं, ये आपका ऑप्शन ए होगा, महानंदा, कोसी, बलना और कमला। बिहार के किस जिले में क्वार्टर्स पाया जाता है? तो यह आपका जमुई में पाया जाता है, और सोना भी यहाँ पे काफी मात्रा में पाया जाता है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ 52 नंबर देखते हैं। भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जाता है, यह किस कारण है? तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग में इसकी उच्च जनसंख्या है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। निम्नलिखित में से दलित वर्ग शब्द का प्रयोग भारत में पहली बार किसने किया था? तो आपका यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर है, यहाँ पे भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। आपका इन सभी में शक्तियों का विकेंद्रीकरण में, लोगों की हिस्सेदारी में, सामुदायिक विकास में, तो सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर, राज्य सरकारों को वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो आपका मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 56 नंबर देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, आपका पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आपका वर्ष 1952 में। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं
की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका दोस्तों न्यायिक पुनर्वीक्षण ऑप्शन जो है आपका 57 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर देख लेते हैं। आइए 58 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में बोली जाने वाली मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो यह आपका वर्ष 2003 में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे 59 नंबर है, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति भी होता है, उस सदन का सभापति रहते हुए किस दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता है? तो आपका लोकसभा एवं राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। आइए 60 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब आपका न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति नहीं होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना ये कर लेते हैं। सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आपका लोक लेखा समिति मैच का जगह वित्तीय समिति है, याचिका समिति आपका कार्यकारी समिति है, और स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति आपका तदर्थ समिति है, और विभागीय समिति आपका अस्थायी समिति है। ऐसे मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है, बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष आपका मुख्य आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है मुख्यमंत्री। ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 62 हो गया। 63 नंबर, बिहार लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये इसका गठन 1 अप्रैल 1949 को होता, सही है। ठीक है, बीपीएससी के पहले अध्यक्ष राजनधारी सिन्हा थे, सही है। और बिहार लोक सेवा आयोग का आरंभिक मुख्यालय रांची में था, जिसके बाद पटना में स्थानांतरित किया गया था। ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों सही है। 64 नंबर आइए देख लेते हैं हम लोग। 64 नंबर देख लीजिए यहाँ पे, तेलंगाना उच्च न्यायालय 2019 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कौन जारी करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कौन जारी करता है। आप लोग कभी कभी कमेंट में उत्तर भी बताया कीजिए, तो जाकर के हमें लगेगा कि आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, तो इसे जल्दी कंप्लीट करा देंगे। तो ऐसा जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ हम, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 65 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कहाँ के शासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका चंडीगढ़। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 सही है। हिमालय प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 आपका ये भी सही हो जाता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1952 ये आपका गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय गलत है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 52 नहीं हुआ तो क्या होगा? तो 1956 हो जाएगा। स्थापना 10 दिसंबर 1956 में हुई थी, जो कि इसका मुख्यालय जबलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 67, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय लेखा समांक एकत्रित किए जाते हैं, तो आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 69 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा जनता से प्रत्यक्ष बैंकिंग संक्रिया। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 70 नंबर देख लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर को भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधारों के एक भाग के रूप में पेश किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यानी 1, 2, 3 वस्तुओं और सेवाओं पर कर वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर गंतव्य आधारित उपभोग कर के सिद्धांत पर आधारित है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित
दरों पर वसूला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 71 नंबर, निम्न में से कौन सा ऐसा कर है जिसे राज्य सरकारें आरोपित करती हैं और वसूल करती हैं? तो दोस्तों आपका कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 72 नंबर, 72 नंबर है आपका वित्तीय निवेश की बोलबाल में आपका चंदड़िया शब्द किसे आपका धोदित होता है? तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों वह निवेशक जो महसूस करता है कि किसी विशेष प्रतिभूति की कीमत गिरने जा रही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73 नंबर, आपका देशों के समूहों के साथ व्यापार समझौता करने की औपचारिक पद्धति में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आइए हम लोग आंसर देख लेते हैं 73 का आंसर हो जाएगा आपका ट्रेडिंग ब्लॉक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों मूल्य वर्धित विधि है, आय वृद्धि है, निवेश विधि नहीं है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 75 नंबर, 75 नंबर है यहाँ पे भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह योजना आपका 1969 में, ऑप्शन ए। यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है, आपका मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपका भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को कौन संचालित करता है? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक को हानि से बचने का सबसे सर्वोत्तम उपाय क्या है? केवल अल्पकालिक ऋण देना। नेक्स्ट यहाँ पे है, अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती है? तो आपका न्यूनतम कोष पद्धति पे, ऑप्शन ए। भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगे भत्ते निर्धारित किए जाते हैं? यहाँ पे हो जाएगा मुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार ने 2025 की शुरुआत में मिलन दक्ष निम्नलिखित में से किस समूह के लिए शुरू किया गया था? तो यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं। उसके पहले आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों आपका विशेष कोचिंग के लिए अकादमिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आइए 82 नंबर देख लेते हैं। फरवरी 2025 में प्रस्तुत बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों स्वास्थ्य और शिक्षा। 2025 की पहली तिमाही में बिहार में उद्घाटन की गई एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना किस हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल भवन था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आपका जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, राज्य सरकार ने मार्च 2025 में नगरीय नवीनकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा यहाँ पे भारतीय ऊर्जा निगम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देख लीजिए, 85 है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन फरवरी 2025 में बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आपका यहाँ हो जाएगा बोधगया में। जनवरी 2025 में पटना में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाने वाला प्रकाश पर्व किस सिख गुरु की जयंती का प्रतीक है? तो यह आपका है गुरु गोविंद सिंह जी का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 87 नंबर देख लीजिए, 87 नंबर है, फरवरी 2025 में बिहार के किस जिले में मौर्य युग की कलाकृतियों की एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज की गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों रोहतास में। पंचायती राज विभाग द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए ग्राम संसद कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गांवों में विकास योजनाओं को सामाजिक अंकेक्षण करना, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं कथन और कारण का क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने जून 2025 में पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की है। तो यहाँ पे आंसर आपका यह कथन सही है। इस कदम का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और उन्हें जमीनी स्तर पर बेहतर लोक सेवा वितरण के लिए प्रेरित करना, यह भी सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 90 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कौन किया है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है आपका डॉक्टर अजय कुमार, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
92 देखते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस स्वतंत्रता का उपबंध अंतर्निहित है। तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 19 में ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मिलान करना है, ये कर लेते हैं। यहाँ पे ओजोन गैस मैच कर जाएगा दोस्तों पराबैंगनी विकिरण से, और नाइट्रस ऑक्साइड मैच कर जाएगा लघु मात्रा में वायु घटक से। देख लीजिएगा उधर होगा ये, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग 94 देख लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया है उधर सेकेंड वाला से। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मैच कर जाएगा आपका अवरक्त विकिरण से, वो उधर था, और कार्बन मोनोऑक्साइड मैच यहीं पे है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मैच करेगा हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन उधर था, ठीक है। ऑप्शन आपका मिला देता हूं मैं, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। 94 है, यहाँ पे देख लीजिए निम्न में से कौन वायुमंडल प्रक्रियाएं नहीं है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी 3 और 4, यानी वाष्पोत्सर्जन और क्षरण, ठीक है। 95 देख लेते हैं यहाँ पे। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। तो रक्त दाब का मापक यंत्र आपका सिग्नो मैनोमीटर है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो आपका हो जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट यहाँ पे 97 देख लेते हैं। आइए 97 में क्या करना है, इसमें भी आपका मैच करना है, मैच करा लेते हैं। देखिए आर्सेनिक 74 जो है मैच कर जाएगा ट्यूमर से, और आपका कोबाल्ट 60 मैच कर जाएगा कैंसर से। आयोडीन 131 मैच कर जाएगा थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से। सोडियम 24 आपका रक्त का व्यक्तिक्रम मैच कर जाएगा यहाँ पे, और ऑप्शन बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 98 है। यहाँ पे एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुकता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है आपका स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट यहाँ पे 99 नंबर देखते हैं। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण के किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पे आंसर होगा दृश्य, नेक्स्ट और लास्ट। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फूफुंद द्वारा, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए वीडियो कहीं पे इन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।